मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। 4 फितनतुल खवारिज मारे गए। एक खवारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी। 3 फितनतुल खवारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीनों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया। 2 दिन के दौरान अफगान तालिबान की हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों की हलाकतों की तादाद 88 तक पहुंच गई। पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान झड़पों के बाद आज दोहा में मुज़ाकरात होंगे। तालिबान हुकूमत की जानिब से आर्जी जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की गई। तालिबान वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब करेंगे। सफ़र के लिए सलामती कौंसिल की जानिब से इजाज़त न मिलने के बाद तालिबान हुकूमत ने अपने वफ़द को तब्दील कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। चारों सूबों के वज़ीराए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी शिरकत करेंगे। अफगान सरहद पर कशीदगी और अफगान तालिबान से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ शुरा को अहम हुकूमती फैसलों पर एतमाद में लेंगे। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर फ़ौज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फ़ैसला किया कि 48 घंटे की जो वक्ती यानी इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे। 48 घंटों में अगर वो जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये पैगाम उनको कल दे दिया गया। अब The ball is in their court. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान अबूरी हुकूमत को जायज़ शराइत पर बातचीत की पेशकश की। कतर समेत 2 ममालिक की जानिब से मामला हल कराने की कोशिशें। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान ने भारत की शहर पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात की पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पंजाब भर से 5000 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर से 624 मुल्जिमान को पकड़ा गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में मजहबी जमात के 11 कारकुनान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह अवैस नूरानी से मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई न करने और शरपसंदों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। कराची में सुपर हाईवे पर अफगान बस्ती में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 22 एकड़ जमीन कब्जा माफिया से छुड़ा ली गई। 300 से जायद गैर कानूनी मकानों और दुकानों को गिरा दिया गया। इंतजामिया को अफगान बस्ती की 214 एकड़ जमीन से कब्जा खत्म कराना है। सिंध पुलिस में अफसरान की अहलियत का इम्तिहान। 52 में से 35 DSP, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर फेल हो गए। सिर्फ एक DSP समेत 21 कामयाब हो सके। लाहौर की सिविल कोर्ट में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद सेशन जज ने LDA की पूरी इमारत को मुकम्मल सील करने का हुक्म दे दिया। रिकॉर्ड टैंपरिंग रोकने और नुकसानात का जायजा लेने के लिए इमारत को मुकम्मल सील करने की हिदायत। इस्लामाबाद से करोड़ों रुपए की वीजा फ्रॉड में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर मुतादिद लोगों से करोड़ों रुपए हथिया रही है। मेहरबान एंटरप्राइज के नाम से इस्लामाबाद में जाली कंपनी बना रखी थी। चीचा वतनी के पार्क में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुलजिमान ने 2 रोज कब्ल ज्यादती के बाद वीडियो बनाकर वायरल की थी। दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए।
फैसलाबाद में गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहादत ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल और एक शख्स को जख्मी कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने 2 जानें निगल ली। मुतासरा अफराद की तादाद 3,500 से जायद हो गई। सबसे ज्यादा 400 में 1,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। पेशावर में चिकनगुनिया के 16 केसेस एक ही इलाके से रिपोर्ट। दुनिया भर में आज यौम तखफीफ गुर्बत मनाया जा रहा है। गुर्बत में कमी और मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे, वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने कामयाबी हासिल कर ली। हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन बॉन, नौमुंतखब सदर हारून रशीद और दीगर अहदेदारों को मुबारकबाद। सिंध के शहर ढेरकी में मारिया गजीज एक्सप्लोरेशन कुएं में तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। कुएं से 305 बैरल यौमिया तेल और 3 MMSCFD गैस हासिल हुई। गजा में सहूनी दरिंदगी रुकने पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाकिस्तानियों को अपने फलस्तीनी भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए। विफाकी वजीर मजहबी उमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास ने वाज़ेह किया है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। लाशें निकालने के लिए आलात दरकार हैं। इजरायली पाबंदी की वजह से मलबा हटाने वाले आलात दस्तयाब नहीं। फलस्तीनी वज़ीर आज़म ने गजा की तामीर नौ के लिए 5 साला मंसूबा पेश कर दिया। मुतासरीन की बहाली और तरक्याती कामों के लिए 67 अरब डॉलर का तखमीना लगाया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी का आलमी पार्टनर्स की निगरानी में अमल दरामद कराने पर जोर। इजरायली जेल एहलकारों के तशद्दुद से फलस्तीनी तंजीम फतह के रहनुमा मरवान बरगौसी की 4 पसलियां टूट गईं। मरवान बरगौसी पर जेल मुंतकिली के दौरान 8 एहलकारों ने तशद्दुद किया। गुज़िश्ता साल भी बरगौसी पर तन्हाई के सेल में तशद्दुद किया गया था, जिससे उनके जिस्म पर मुतादिद जख्म आए और उनके दाएं कान से खून बहने लगा। इजरायली हमले में हूसी चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत की तस्दीक। जंग खत्म नहीं हुई, इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। हूसी तर्जुमान का ऐलान। इजरायली वज़ीर दिफा ने अब्दुल करीम अल-गमारी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में मुलाकात पर इत्तफाक। दोनों रहनुमा के दरमियान 2.5 घंटे तवील गुफ्तगू हुई। रूस के सदारती तर्जुमान ने बातचीत कारआमद और खुशगवार करार दे दी। रूस से तेल की खरीदारी रोकने पर भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अमरीकी सदर से डरते हैं। जब ही उन्होंने ट्रंप को यह फैसला करने और ऐलान करने की इजाजत दी कि भारत रूसी तेल की खरीदारी बंद करेगा, बार बार की बेइज्जती के बावजूद मोदी ने मुबारकबाद के पैगाम भेजे। मोदी पाक भारत जंग बंदी पर सदर ट्रंप के दावों की तरदीद न कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्जाम है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेजात ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। सहूनी दरिंदगी के बायस इजरायली शहरियों की सुबकी। इंग्लिश फुटबॉल क्लब आस्टन विला ने यूरोपा लीग में इजरायली फैंस के स्टेडियम में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच पीर से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में फास्ट बॉलर कम करके इजाफी स्पिनर शामिल किए जाने का इम्कान। स्पिनर साजिद खान का टेस्ट चैंपियनशिप में टीम को आगे ले जाने का आसाम।
मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कमाई में एक मर्तबा फिर सबको पीछे छोड़ दिया। इस साल भी सबसे ज्यादा कमाने वाले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने $280 करोड़ कमाया। लियोनेल मेसी $130 करोड़ कमाई के साथ दूसरे नंबर पर रहे।